सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल तो रहे। तो फिजिकल तो आपको पता ही है, फिजिकल प्रॉब्लम तो सबसे अलग ही प्रॉब्लम होती है, उसको लास्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले किसी चीज़ को प्रॉब्लम करने का क्या है, राइट, लिखो क्या प्रॉब्लम है। इससे आपकी 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज नॉट अ सिन। एक्सेप्टेंस, चूज एक्सेप्टेंस, चूज पीस। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, तभी तो आप उस पर सोल्यूशन पे वर्क कर पाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये पेज है, इसके एक पेज पीछे लो, लिखो इस पर व्हाट इज़ योर फकिंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, चाहे एक हो सकती है, चाहे दो हो सकती है, चार से ज़्यादा भी हो सकती है यार। लिखो, काम करना है आपको, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ब्रेक लूप लोनलीनेस, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको चल रही है मेंटल, जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, who doesn't have even a friend, and those who didn't even have a girlfriend who is, ये तो रहने दो, this is a irrelevant topic. दोस्त नहीं, they can't share what it's going on in their mind. So break the loop. loop कैसे break होगा, आपके दिमाग में थॉट आता है, सुबह चल रहा है आपके दिमाग में, सुबह चल रहा है 6 बजे, आपने ब्रश ऑफ किया, थॉट 8 बजे चल रहा है, फिर 9 बजे चल रहा है, ये लूप चल रहा है, फिर 10 बजे चल रहा है सोते वक्त, फिर 6 बजे चल रहा है। ये लूप आपको ब्रेक करना होगा। ये लूप कैसे ब्रेक होगा, दोस्त बना के। अब ये इतना आसान नहीं है, मुझे पता है कि मैंने बोल दिया जाके दोस्त बना लो, और अब दोस्त बना लो, कि थिंग्स डजेंट वर्क लाइक दैट। तो आपको वर्क क्या करना पड़ेगा दोस्त बनाने के लिए, यू हैव टू रियलाइज, डोंट बी सोशल ऑकवर्ड होते हैं काफ़ी सारे लोग, सोशली ऑकवर्ड। सोशली ऑकवर्ड तो हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यू आर केयरिंग, यू आर केयरिंग टू बी जज्ड बाय द लेमेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। लेमेस्ट पर्सन से आप, लेमेस्ट पर्सन जिसके पास ना तो बुद्धि है ना तो दिमाग है, वो वही आपके बारे में सोचेगा कि कैसा है, कैसा है। छाट भर भी सोशली ऑकवर्ड नहीं होना है। आपको कोई लग रहा है इंटरेस्टिंग इंसान लग रहा है, जाके बात कर लो, क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। आप उसके बारे में 6 दिन में भूल जाओगे। दिस इज साइंटिफिक बेसिकली, 1 हफ्ते में वो भूल जाएगा। और अगर अजीब सा इंसान हुआ तो 1 दिन में भी भूल जाएगा यार। ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 40 साल बाद देखोगे अपनी लाइफ, तो आपको रियलाइज याद भी नहीं रहेगी ये चीज़। तो 1 से 2 मिनट की एम्बैरेसमेंट के लिए इतने सारे मौके आप खो रहे हो। इतने सारे मौके मत खो। 40 साल बाद आप देखोगे वो अच्छी बात बन गई तो आगे बढ़ेगी बात। तो ये सिर्फ दोस्त बनाओ यार, लोगों से बात करो, सीक हेल्प, सीक हेल्प। आप काफ़ी सारे लोग इस वीडियो में क्लिक ही नहीं करेंगे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे ऐसे प्रॉब्लम अपनी। ऐसा नहीं होता है, हैव टू सीक हेल्प। सीक हेल्प डजंट मेक यू वीक। इट, सब लोग ऐसे कोई कोई सब लोग क्या, कोई पैदा ही नहीं होता है ऐसे जो खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। दे हैव टू लर्न फर्स्ट कैसे सीख करते हैं। तो ये तो उसी का पॉइंट हो गया। मेन आते हैं, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, लेट इट बी मेंटल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप है। सीधा साधा सा फंडा है, ये एक ही फंडा है, वर्क। वर्क 24/7। खाना खा रहे हो काम करो, खाना खा रहे हो काम करो, पानी पी रहे हो काम करो, कुछ भी कर रहे हो दिमाग में काम चलता रहना चाहिए। आप, ये डिपेंड करता है अभी स्कूल में, कॉलेज में, और स्टडीज़। मुझे टॉप करना है कॉलेज में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये कॉलेज में कुछ चूतिया 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में भी अगर मैं एक फर्स्ट में नहीं आ रहा हूँ, 7 बिलियन लोग में कैसे आ जाऊँगा मैं। ठीक है, अब स्टडीज़ पे लग जाओ। अगर आपके पास स्टडीज़ है, आपके पास जॉब है, जॉब में लग जाओ। सबसे ज़्यादा काम ऑफिस में आखिरी में आप ही का जाना चाहिए, दिस मेक योर मेन एम। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग व्रेडिंग कर उसमें लग जाओ, इतनी डीप रिसर्च कर लो, रिसर्च करते रहो कि अपने दिमाग को टाइम ही मत दो सोचने का। डोंट गिव योर माइंड टाइम टू थिंक अबाउट सैडनेस, लोनलीनेस एक्सेट्रा। दिस इज़ द ओनली वे
to cope up with sadness, loneliness. This will solve your every fucking problem. आप 24 घंटे काम करो, 6-7 महीने करो ना, 24-24 घंटे 6-7 महीने काम करते रहो, एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. जो भी आपकी दिक्कत होगी सब आ जाएगी. और कैसे, हमसे तो काम ही नहीं होता, हम काम करने बैठते हैं हमारा दिमाग हो जाता है. अपने दिमाग में ये रखो, आखिरी में जब 60 से 70 साल हो जाएंगे, जब तुम 80-90 के हो जाओगे, मरने की उम्र में हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा. एट द एंड ओनली यू विल हैव यू. मतलब एक ही इंसान बचेगा आपके पास बिल्कुल आखिरी में, वो हो गए आप. तो मैक्सिमम टाइम आप अपने आप पे ही लगाओ, ना तो किसी टेक्नोलॉजी पे लगाओ, या फ़ोन वोन मूवीज़ वूवीज़ लगाओ, ना तो किसी लड़के या लड़की पे लगाओ. ठीक है, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बस 24-24 घंटे उसमें it will destroy you. It's the worst decision you can take in early years. That will destroy you. अब तो हम पढ़ने बैठते हैं, हमें ओवर थिंकिंग होने लगती है. ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा रीज़न है आजकल की सैडनेस का. आई बिलीव जो 90% ट्रबल होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे माइंड ने ही बनाए होते हैं. वी आर प्रोग्राम टू बी वीक. वी आर प्रोग्राम टू बी वीक. 90% ट्रबल हमारे दिमाग में ही बनते हैं और हमें ही वो कैद करके रखते हैं ताकि हम कुछ कर ना पाएँ. ओवर थिंकिंग से क्या होगा? लिखो. बोल तो रहा हूँ, आपकी जो 50% प्रॉब्लम आपके लिखने से ही सॉल्व हो गई. क्या होगा? ओवर थिंकिंग मैंने कर लिया, मैंने सोच लिया, हे भगवान ये मेरे बारे में क्या सोचती क्या सोचता है, मैंने सोच लिया, 2 घंटे सोच लिया, तो क्या हुआ उसके बाद? मुझे तो अभी भी नहीं पता चला ना क्या सोचती हैं. उसके लिए तो आपको जाके पूछना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर से ये पॉइंट कट करना पड़ेगा, सोशली ऑकवर्डनेस. ओवर थिंकिंग क्या करेगी, मैं बताता हूँ क्या करेगी. इट विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस. इट विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस, और कुछ नहीं करेगी. तो इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका? एक ही तरीका है, काम करो यार. 24 घंटे काम करो, काम में इतना लग जाओ आपको 10 से 15 मिनट का भी टाइम फुर्सत ना हो कि आप आराम से बैठ के लेट के सोच रहे हो, ओ ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या होगा. द बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस, आप काम करोगे, आपके पास फाइनेंशियल भी. काम ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन कर लिया, 6-7 घंटे हमारा स्ट्रेस गया नहीं हमारा. 6 से 12 महीने किसी भी चीज़ में घुस जाओ, 6 से 12 महीने रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट के पीछे भागना ही नहीं है. जैसे कि आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6 से 12 महीने में अपने तैयारी की, नहीं निकला कोई नहीं, पर आपको जो दिमाग विकसित हुआ ना, जो आपने 6-7-12 महीने मेहनत करना सीख लिया, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी. चलो एग्ज़ाम नहीं निकला कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपको सारी प्रॉब्लम्स मेंटल आगे चल के लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे यार. झक तो नहीं मार के बैठोगे. 24 घंटे काम करके देख लो ऐसे. अच्छा, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट, जस्ट टेल मी वन थिंग. सिर्फ एक चीज़ बताओ जिसमें आपने 100% दिया हो. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़. आप कितने भी साल के हो, 18, 19, 20, 30, 40, 50, कितने भी साल के हो, जस्ट टेल मी एक चीज़ जिसमें आपने अपना 100% दिया हो. आप सुबह उठे, आपके दिमाग में पहली ख्याल उसी चीज़ के बारे में आई, आपने सुबह से शाम तक उसी चीज़ के पीछे मेहनत की, आपको रात में नींद अच्छी आई कि आपने उसी चीज़ के पीछे मेहनत की, और कितने दिन के लिए की. आई एम डैम श्योर कि 99.999% लोगों ने कभी किसी चीज़ में 100% दिया ही नहीं हो. जिन्होंने दिया है 0.01%, दे आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अंबानी, बिल गेट्स एक्सेट्रा, जिन्होंने दिया है दे आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो ओवर थिंकिंग का एक सोल्यूशन तो ये हो गया, 24 घंटे काम करो, अपने दिमाग में सोचने का टाइम ही मत दो. सेकेंड सोल्यूशन, fall into the hands of God. This is the best solution I find. God, let God. आप सिर्फ काम करो, जीवन की रेखा भगवान के हाथ में दे दो, भगवान आपको संभाल लेंगे. ट्रस्ट इन गॉड. अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मैंने ऐसे देखा ही नहीं है, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ, then you're gonna have a fucking problem buddy. आपको ठीक है, आपको भगवान ने नहीं मानना तो फाइंड द आइडियल्स ऑफ द गॉड. जो बुद्धा ने लिखी हैं किताबें, जो रामायण है, उससे आइडियल्स लो, उस पर फॉलो करो. इसी तरीके से आपका ज़िंदगी बच जाएगी. 24 घंटे काम करना है आपको, ओवर थिंक नहीं करना है, भगवान पे मानना है. तो आई विल सम अप द वीडियो इन जस्ट वन पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, work at your maximum capabilities.
मैक्सिमम कैपेबिलिटी, वर्क एट योर मैक्सिमम कैपेबिलिटी। इससे क्या होगा, आपके पास जितना टाइम होगा आप अपने पे लगाओगे, यू आर गोना बी गुड लुकिंग, यू आर गोना बी सक्सेसफुल, यू आर गोना अचीव मोर। तो आप इसको करो, आपके दिमाग में वैसे ही सारा स्ट्रेस चले जाएगा। जब आप कोई चीज़ फोड़ते हो ना, कि जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना कि हाँ जी मेरे से ये निकल गया, मैंने ये काम कर लिया आज, उसके बराबर की कोई खुशी ही नहीं है, उसके सामने कोई गम टिक ही नहीं सकता है। वर्क एट योर मैक्सिमम कैपेबिलिटी। सेकेंड, ओवर थिंकिंग, सोशल ऑकवर्डनेस, ये भगवान पेन को भी अभी मरना था। सोशल ऑकवर्डनेस, इन सब पे काटा मार दो, करनी ही नहीं है। दीज थिंग्स आर मेंट टू कीप यू वीक। जो एंड्रयू बोलता है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, दिस इज बेसिकली मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज ट्राइंग टू कीप यू वीक। ओवर थिंकिंग, सोशली ऑकवर्डनेस, यही सारी चीज़ें आपको वीक बना के रखी हुई हैं। थर्ड, फॉल इन हैंड ऑफ गॉड। भगवान को दे दो अपने जीवन की लकीरें, सिर्फ कर्म पे फोकस करो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो बहुत ही ज़्यादा गंदी गई है वीडियो, क्योंकि मैंने बिना किसी कट वट के बनाई है, तो प्लीज़ झेल लेना अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो। थैंक यू गाइस। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, आगे मैं बहुत सारा कंटेंट लाने ही वाला हूँ। तो टेल मी इफ़ यू लाइक समथिंग, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, probably that will be my writing, I'll also improve that. So thank you, please subscribe if you can, like the video, thanks.